आप देख रहे हैं टीचर्स 365 अड्डा। और आज की सबसे बड़ी खबर देश के करोड़ों छात्रों, अभिभावकों और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं से जुड़ी हुई है। भारत के नए शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी मिले हैं, लेकिन क्या केवल शिक्षा मंत्री बदलने से शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? क्या पेपर लीक रोकेंगे? क्या भर्ती परीक्षाएं समय पर होंगी? अब वापस आएगा आज की इस विशेष रिपोर्ट के में हम तथ्यों के साथ में दोस्तों विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद में प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगिता परीक्षाओं और परीक्षा प्रणाली को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यह सिर्फ एक मंत्री बदलने की खबर नहीं है, उस मंत्रालय की जिम्मेदारी है जो करोड़ों छात्रों का भविष्य तय करेगा। प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से कई बार सांसद चुने जा चुके हैं। इससे पहले भी केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके हैं। अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल मंत्रालय चलाना नहीं बल्कि छात्रों का भरोसा जीतना है। मंत्री पर क्यों है? पिछले कुछ वर्षों में देश भर में प्रतियोगिता परीक्षा, भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। लाखों छात्रों ने पारदर्शिता, समय पर परीक्षा और बेहतर व्यवस्था की मांग की है। आज हर छात्र यही जानना चाहता है कि क्या नए नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय इस चुनौतियों तक का प्रभावी समाधान निकाल पाएगा? मंत्री बदलने से क्या बदलता है, लेकिन असली बदलाव तब माना जाता है जब नीतियों में क्रियान्वयन, जवाबदेही, प्रशासनिक फैसलों में सुधार दिखाई देते हैं। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नए शिक्षा मंत्री किन प्राथमिकताओं पर काम करते हैं और शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं। आगे मुख्य अपेक्षाएं हैं देश के छात्रों की। कुल सामान्य अपेक्षाएं इस तरह से हैं: परीक्षाओं में पारदर्शिता आनी चाहिए, भर्ती परीक्षाओं का समय पर आयोजन होना चाहिए, यदि कहीं अनियमितता हो तो त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए उसके प्रति, शिक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना चाहिए। ये अपेक्षाएं विभिन्न छात्र संगठनों और सार्वजनिक चर्चाओं में लंबे समय से सामने आती रही भी बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यालय में कौन कौन से बड़े फैसले हुए, किन मुद्दों पर सवाल की सराहना हुई और किन मुद्दों पर आलोचना हुई, और नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं, इन सभी सवालों का तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। उपलब्धि, विवाद एवं नए शिक्षा मंत्री के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हमने जाना कि प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव मिला है। अब बात करते हैं उस मंत्रालय की जिसे वे संभाल रहे हैं। किसी भी नए मंत्री का मूल्यांकन केवल उसके नाम से नहीं बल्कि उन चुनौतियों से होता है जो उसे विरासत में मिली हैं। कार्यालय की प्रमुख उपलब्धियां ये हैं दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यालय ने केंद्र सरकार के कई शिक्षा सुधारों पर काम किया है। NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। भारतीय भाषाओं में शिक्षा और कौशल विकास पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। उच्च शिक्षा संस्थानों के सुधार की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार का कहना कदमों का उद्देश्य शिक्षा को आधुनिक, लचीला और रोजगार मुक्त बनाना है। आलोचना भी हुई है जिनमें दूसरी ओर विपक्ष, छात्र संगठनों, कई अभ्यर्थियों के कुछ गंभीर चिंताएं भी जताई हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग हुई है। भर्ती प्रक्रियाओं में देरी भी सामने आई है। जवाबदेही की मांग की है। इन मुद्दों पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर सार्वजनिक बहस तेज हो गई है। क्या चुनौतियां हैं? नई शिक्षा मंत्री के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल मंत्रालय चलाना नहीं बल्कि भरोसा मजबूत करना भी है। उनके सामने प्रमुख चुनौतियां हो सकती हैं: परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाना की दिशा में काम करना, नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी रखना, बेहतर संवाद स्थापित करना, बढ़ाना। देश के छात्र केवल घोषणाएं नहीं बल्कि परिणाम देखना चाहते हैं। यदि भविष्य में परीक्षाएं समय पर हो, त्वरित समाधान हो, तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। विस्तार से बात करेंगे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी क्या चुनौतियां हैं, किन क्षेत्रों में सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और नए शिक्षा मंत्री के सामने प्राथमिकता क्या हो सकती है। तो दोस्तों हमारा अगला वीडियो आप देखना नहीं भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचर्स 365 अड्डा यूट्यूब चैनल है आपका दोस्तों, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी देता रहेगा। ठीक है, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।